भारत में संपत्ति अधिकारों के लिए एक ऐतिहासिक बदलाव आने वाला है। संपत्ति अधिकार संशोधन अधिनियम 2025, जो 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। संपत्ति स्वामित्व, हस्तांतरण, विवाद निपटान और संपत्ति प्रबंधन के क्षेत्र में पारदर्शिता और कुशलता लाने का प्रयास करेगा। यह कानून संपत्ति विवादों को कम करने, महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने, डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाने और अवैध कब्जों पर रोक लगाने के लिए तैयार किया गया है। आज के इस वीडियो में इस कानून के सभी प्रमुख पहलुओं, शर्तों और इसके प्रभाव पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। संपत्ति अधिकार संशोधन अधिनियम 2025 का परिचय इस प्रकार है। संपत्ति अधिकार संशोधन अधिनियम 2025 का उद्देश्य संपत्ति के स्वामित्व और विवाद निपटान की प्रक्रियाओं में व्यापक बदलाव लाना है। इस कानून को लागू करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि संपत्ति विवादों में कमी हो सके, कोर्ट में चल रहे अनसुलझे मामलों को कम करना। इस कानून को लागू करने का मुख्य उद्देश्य है संपत्ति विवादों में कमी, कोर्ट में चल रहे अनसुलझे मामलों को कम करना, महिलाओं के अधिकारों को सशक्त बनाना, महिलाओं को पैतृक और वैवाहिक संपत्ति में बराबरी का हक दिलाना, डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग, सभी संपत्ति का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना और उसे सुरक्षित रखना, अवैध कब्जों पर रोक, अवैध कब्जों और फर्जीवाड़े के मामलों में कड़ी कार्रवाई करना। यह कानून संपत्ति स्वामित्व, हस्तांतरण और उत्तराधिकार से संबंधित सभी प्रकार की अचल संपत्तियों जैसे भूमि, मकान, दुकान आदि पर लागू होगा। इस कानून के अंतर्गत संपत्ति अधिकार प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। नंबर 1, आधार कार्ड से संपत्ति लिंक करना। हर संपत्ति को मालिक के आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य होगा। इससे संपत्ति के वास्तविक मालिक की पहचान सुनिश्चित होगी। फर्जी दस्तावेजों और धोखाधड़ी की घटनाओं पर रोक लगेगी। नंबर 2, डिजिटल रिकॉर्ड की अनिवार्यता। सभी संपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, जिसमें संपत्ति का पूरा विवरण, मालिक का नाम, मूल्य और खरीद की तारीख दर्ज होगी। यह रिकॉर्ड सरकारी पोर्टल पर उपलब्ध होगा और नागरिक कभी भी इसे ऑनलाइन देख सकते हैं। नंबर 3, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। संपत्ति लेन देन के समय मालिक का बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य होगा। इससे फर्जी दस्तावेजों और हस्ताक्षरों के माध्यम से होने वाली धोखाधड़ी रोकी जा सकेगी। नंबर 4, रजिस्ट्रेशन की वीडियो रिकॉर्डिंग। संपत्ति के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य की जाएगी। यह वीडियो रिकॉर्डिंग किसी भी विवाद के मामले में प्रमाण के रूप में काम आएगी। नंबर 5, ऑनलाइन दस्तावेज सत्यापन। संपत्ति के दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन अनिवार्य होगा। इससे फर्जी और जाली दस्तावेजों को पहचानना और रोकना आसान होगा। नए कानून में महिलाओं को उनकी संपत्ति से जुड़े अधिकारों को मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके तहत कुछ प्रावधान शामिल हैं। पैतृक संपत्ति में बराबरी का हक। बेटियों को पैतृक संपत्ति में बेटों के समान अधिकार मिलेगा। वैवाहिक अधिकार। विवाहित महिलाओं को अपने पति की संपत्ति में कानूनी अधिकार प्राप्त होगा। तलाक के बाद का हक। तलाक के मामले में महिलाओं को संपत्ति में उचित हिस्सा मिलेगा। विधवाओं के अधिकार। विधवाओं को उनके पति की संपत्ति में संपूर्ण अधिकार मिलेगा। संपत्ति विवादों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट शामिल किए जाएंगे। इन अदालतों में मामलों का निपटान अधिकतम 6 महीने के भीतर करना अनिवार्य होगा। छोटे मोटे संपत्ति विवादों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की व्यवस्था की जाएगी। इससे न्यायालयों पर बोझ कम होगा और नागरिकों को तेजी से समाधान मिलेगा। विवाद निपटान के लिए मध्यस्थता को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मध्यस्थों की मदद से विवाद सुलझाए जाएंगे। इस कानून में अवैध कब्जों और जमीन हड़पने के मामलों पर रोक लगाने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। अवैध कब्जों पर सजा। अवैध कब्जे करने वालों को कठोर दंड का प्रावधान। विशेष टास्क फोर्स। जमीन माफिया और अवैध कब्जे रोकने के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन। सरकारी जमीन की सुरक्षा। सरकारी और सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा के लिए विशेष अभियान चलाए जाएंगे। संपत्ति के रिकॉर्ड को सुरक्षित और छेड़छाड़ से मुक्त रखने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग किया जाएगा। सभी संपत्तियों की जियो टैगिंग की जाएगी ताकि उनकी सटीक लोकेशन पता चल सके। सभी संपत्ति का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, जिसमें मालिकाना हक, नक्शा और अन्य जानकारी शामिल होगी।
संपत्ति के लेन देन का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस का ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा। प्रॉपर्टी डीलरों का रजिस्ट्रेशन और नियमन सुनिश्चित किया जाएगा।